अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई। तो स्टूडेंट्स, आपके क्या हाल चाल हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सही जा रही होगी। स्टूडेंट्स, मेहनत करें। इस दफ़ा आप इतनी मेहनत करें कि मैथ में आपने पूरे नंबर लेने ही लेने हैं। 75 में से 75 ही लेने हैं। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर भी हमेशा की तरह ज़बरदस्त ही होगा और हम इंजॉय भी साथ साथ करेंगे। और स्टूडेंट्स, मैंने हर क्वेश्चन की टाइमिंग दी हुई है। आप टाइम कोड की मदद से किसी भी क्वेश्चन तक जा सकते हैं और अब हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, वैल्यू 8 ए हमें दिया है पार्ट एक्स का क्यूब वाई माइनस 2z और ओवर एक्स जेड फार। ये हमारे पास पार्ट 1 है ए का, ये पार्ट 2 है। मतलब ये वैल्यू 8 का मतलब हमने इसको हल करना है। कैसे करना है? एक्स वाई जेड की कीमतें दी गई है, यहाँ पे आपने पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। ये सबसे और सबसे ज़्यादा आसान ये वाला एक क्वेश्चन है और उसमें ये है भी अहम है। ये बाज़ दफ़ा इसमें से भी शॉर्ट आ जाता है, बाज़ दफ़ा इसमें से भी आ जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे सोल्यूशन को स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। और दोबारा से ये वाली मैं रकम लिख लूँगा। कौन सी भला? ये वाली एक्सप्रेशन एक्स का क्यूब माइनस वाई माइनस 2z ओवर एक्स और जेड, ये मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया। अब यहाँ पे इसमें ये वाली वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ पुट। तो ये स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया। पुट मैं करूँगा एक्स की जगह पे 3 और वाई की जगह पे -1, जेड की जगह -2, मतलब यही मैंने लिख दिया। अब स्टूडेंट देखें, हम पुट करते हैं। एक्स की जगह पे हमने 3 लिखना है, 3 और एक्स का क्यूब है तो होल का इस 3 का भी क्यूब आएगा। आगे वाई है, वाई हमारे पास -1 है, -1 लिखेंगे, माइनस है 2 है, जेड हमारे पास -2 है, -2 लिखेंगे। ओके ओके सर। नीचे एक्स जेड है, एक्स हमारे पास 3 है और जेड हमारे पास -2 है। ओके ओके सर जी। अब जो है इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लें। हाँ बिल्कुल करेंगे। 3 का क्यूब क्या होता है? 3 के क्यूब से मुराद स्टूडेंट 3 के क्यूब से मुराद क्या है? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो मैं इसको ऐसे 27 लिख सकता हूँ। और -1 फ़िलहाल -1 मैं वैसे ही लिख देता हूँ। और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। या आप ये करें इस माइनस ने इसकी अलामत को चेंज कर दिया, ये प्लस आ गया, ऐसे समझ तो भी सही है। नीचे देखें 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा और प्लस माइनस हो जाएगा। आगे सुने, 27 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 27 आएगा ना, माइनस का 27 आएगा ना, और +4 आ जाएगा और नीचे हमारे पास -6 आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करते हैं। इसको सुने मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। माइनस के 27 प्लस के 4, एक रकम माइनस एक प्लस हो तो हम माइनस करते हैं। 27 में से 4 निकालेंगे तो 23 आ जाएगा। अब अलामत कौन सी आएगी? जो बड़ा नंबर है, बड़ा 27 है, इसके साथ जो अलामत है, जो साइन है, वो आ जाएगा। नीचे हमारे पास -6 है, -6 आ जाए, माइनस से हो जाएगी कैंसिल और हमारा जो आ जाएगा 23/6 आंसर आ जाएगा। क्या यही आंसर है? ये भी लिख दें तो भी सही है, लेकिन थोड़ा सा और भी सिंपलीफाई कर सकते हैं। इस फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे? न्यूमिनेटर जो है 23 है, इसको ऊपर रखेंगे और डिनोमिनेटर जो है उसको बाहर रखेंगे और इसको डिवाइड करेंगे। 6 3 ज़ा 18 होता है और इसको यहाँ से हम 1 कैरी लेंगे, 13 में से 8 निकालेंगे तो आ जाएगा 5, 1 रह जाएगा, 1 में से 1 0, वो हम नहीं लिखते। तो इसको हम कैसे लिखें? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। जो हमारे पास आंसर आता है 3 को हम यहाँ पे होल बनाए, 3 होल, और जो नीचे है इसको हम न्यूमिनेटर बना देते हैं 5 और ये हमारे पास 6 डिनोमिनेटर में चला जाएगा। इसको इस फॉर्म में मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ऐसे लिख लें तो भी सही है। बेहतर ये आपका जो बुक में आंसर है वो ऐसे लिखा हुआ, ऐसे लिख लें, ये ज़्यादा सिंपलीफाई फॉर्म है। अब हम करते हैं पार्ट 2। तो स्टूडेंट्स पार्ट 2 करते हैं। स्टूडेंट हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे और ये वाली रकम दोबारा से लिखेंगे। मतलब ये वाली एक्सप्रेशन एक्स का क्यूब वाई है -2z है ओवर एक्स जेड है। और स्टूडेंट्स हम पुट कर देंगे ये वाली रकमें हम पुट कर देंगे जो कि एक्स वाई जेड की है। हम लिखेंगे पुट कर दें x -1 y = -9 के पुट करना है और z = 4। जहाँ पे x है वहाँ पे -1 पुट करेंगे और जहाँ पे y है वहाँ पे हम माइनस
के 9 पुट करेंगे। देखना एक्स है, एक्स हमारे पास -1 के इक्वल है तो -1 का क्यूब आ जाएगा। और वाई मेरे पास -9 है, -9 लिख दूंगा, माइनस है 2 है और जेड मेरे पास क्या है 4 है, 4 लिख दिया। ओके सर जी ये तो बहुत इजी है, बिल्कुल बहुत इजी है। एक्स जेड, एक्स मेरे पास क्या है -1 और जेड मेरे पास क्या है 4 है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो इसको हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, -1 का क्यूब, अगर जो है माइनस और ऊपर हमारे पास पावर जो ओड हो तो माइनस माइनस ही रहता है, -1 ही रहता है। माइनस और पावर ओड हो माइनस वैसे आ जाता है। और 1 की कोई भी पावर, 1 का क्यूब ही है ना, 1 का क्यूब 1 ही आ जाएगा, 1 की कोई भी पावर हो 1 ही आ जाता है। और उसमें ये माइनस का 9 हम वैसे ही लिख देते हैं और उसमें -2 4 जार 8 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर ब्रैकेट लगानी है तो भी अच्छी बात है, 4 1 जार 4 हो जाएगा और ये वाला माइनस माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस। ओके सर जी आगे देखें, इसमें 9 को 1 से मल्टीप्लाई, 9 1 जार 9, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस की अलामत हम नहीं लिखते और -8 लिख देते हैं, माइनस का 4 आ जाएगा। 9 -8 होते हैं हमारे पास स्टूडेंट्स, 1 होता है, 1 लिख दिया और ओवर मेरे पास क्या है माइनस का 4 है। ये हमारा आंसर है। आमतौर पे माइनस नीचे हो या ऊपर हो हम उसको दरमियान में लिख लेते हैं, माइनस दरमियान में लिख लेते हैं और ये हमारा स्टूडेंट आंसर आ गया -1/4। कितना आसान है, बहुत ईजी है ना। आप कहेंगे सर जी हाँ जी। अब देखें आगे वाला पार्ट। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी। तो पार्ट बी देखिए, इसको भी इवैल्यूएट करना है। एक्स का स्क्वायर वाई का क्यूब -5z की पावर 4 है, एक्स वाई जेड है फॉर x4 y - z -1 है। ओके अब करना क्या है, ये जो वैल्यू है यहाँ पे पुट करें और हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब हम आंसर की तरफ बढ़ना शुरू होने लगे हैं। हम लिखेंगे x का स्क्वायर और y का क्यूब -5z की पावर 4 है ओवर हमारे पास x y z एक्स वाई जेड सोल्यूशन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो गया स्टूडेंट्स। अब हम पुट कर देंगे। हमने पुट क्या करना है, हम पुट लिखेंगे x हमारे पास इक्वल है 4 के, पुट करेंगे x की जगह पे 4 और y की जगह पे स्टूडेंट्स हम -2 पुट करेंगे और z की जगह पे माइनस का 1 पुट करेंगे। ओके सर जी इसमें अब हम पुट करते हैं x की जगह 4, x हमारे पास x की जगह पे 4 पुट कर देंगे, y की जगह पे माइनस का 2 स्टूडेंट्स पुट कर देंगे। ओके सर जी माइनस है 5 है, z हमारे पास -1 के इक्वल है, -1 z की जगह पे पुट कर दिया और इसकी पावर 4 है, एक्स वाई जेड, एक्स हमारे पास 4 है, वाई मेरे पास -2 है और जेड मेरे पास -1 है। स्टूडेंट इसको सोल्व करते हैं। 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 होता है, तो माइनस है, माइनस का ऊपर हमारे पास पावर अगर ओड हो तो माइनस वैसे ही आ जाती है, माइनस वैसे ही आ जाती है। और 2 का भी क्यूब है। अब 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब से 2 के क्यूब से मराद है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 जार 4 4 2 जार 8 आ जाएगा, इसमें 8 आ जाएगा। 5 है, माइनस हो, पावर अगर हमारे पास इवन हो, अब पावर इवन आ गया तो माइनस क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है और प्लस हम नहीं लिखते। और 1 की पावर 4, 1 की जो भी पावर हो 1 आ जाता है, तो मैंने कहा प्लस नहीं लिखते तो मैं नहीं लिखता स्टूडेंट। 4 2 जार 8 हो जाएगा, 4 2 जार 8, 8 1 जार 8 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे है ही प्लस है तो प्लस 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 और प्लस हम नहीं लिखते। हाँ जी सर जी हमें पता चल गया। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे 16 को 8 से मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट 16 को 8 से मल्टीप्लाई करें 128 आता है, मतलब 128 है, 16 8 128 आ जाएगा, माइनस वैसे ही आ जाएगा, ये -5 1 जार 5 आ जाएगा, नीचे हमारे पास 8 आ जाएगा। इसको यहाँ पे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -128 -5 ये हमारे पास हो जाएगा माइनस के 133 और ओवर में मेरे पास क्या है सर जी 8 है हमारे पास। ओके स्टूडेंट मैंने कहा तो आप दरमियान में लगा लें, ऊपर हो तो बेहतर है आप स्टूडेंट दरमियान में लगा लिया करें। चलो इस स्टेप में हम यहाँ पे रहने देते हैं, नीचे वाले में यहाँ पर लगा लेंगे। अब इसमें देखें ये हमारे पास न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, इसको हम इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। आप कहेंगे साथ जी पार्ट 1 में मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करवाया, इसको भी करवाने लगे। पार्ट 2 को तो करवाया नहीं, पीछे वाले क्वेश्चन के 2 पार्ट थे, एक में करवाया था एक में नहीं करवाया। रीज़न ये है न्यूमरेटर अगर हमारे पास बड़ा हो डिनोमिनेटर से तो हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, बस ये रीज़न है। अब ये न्यूमरेटर बड़ा है ना, तो बिल्कुल सर जी बड़ा है, तो इसको फिर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे इस फ्रैक्शन को। अब 8 1 जार 8 होगा,
ऐसे ही है, डिवाइड करना तो अब आपको आता ही है। 13 में से 8 निकालेंगे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। 8 5 जार कितने, 8 5 जार हमारे पास 40 होते हैं और 8 6 जार 48 होते हैं, तो हम 48 लिखेंगे, ये ज़्यादा इसके करीब तरीन है। अब यहाँ से 1 कैरी 13 में से 8 निकालेंगे तो जो 5 और यहाँ पे 4 रह जाएंगे, 4 में से 4 0 नहीं लिखते। अब माइनस हम यहाँ पे लिख लेंगे दरमियान में, और ये मेरा आंसर जो आता है यहाँ पे इसको हम 16 यहाँ पे लिख लेते हैं, और जो रिमाइंडर होता है नीचे वाला इसको हम न्यूमरेटर में लिख लेते हैं, और ये वाला जो हमारे पास क्वोशिएंट होता है इसको हम नीचे लिख लेते हैं डिनोमिनेटर में। और ये स्टूडेंट हमारा आंसर आ गया -16 होल 5/8। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, और सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखेंगे। परफॉर्म अमल करते हुए द इंडिकेटेड ऑपरेशन पर अमल करते हुए सिंप्लीफाई करें, कहते हैं इसको आप सिंप्लीफाई करें। ऑपरेशन से मुराद माइनस का साइन है, प्लस का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, डिवीज़न का साइन है, बस कहता है इनकी मदद से इसको आप हल करें। ठीक है, हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे पार्ट 1 देखें। 15/2x - 3y - 4/3y - 2x। स्टूडेंट्स जब फ्रैक्शन आ जाए, बटा आ जाए, उस वक्त स्टूडेंट्स हम आम तौर पे एलसीएम लिया करते हैं, तो हम इसका भी एलसीएम लेंगे। और एलसीएम में सबसे आसान बात ये होती है, अगर हमारे पास ये जो नीचे वाला पार्ट है डिनोमिनेटर, ये अगर सेम हो जाए तो सिंप्लीफाई करना बहुत ही आसान रहता है। सिंप्लीफाई करना स्टूडेंट बहुत ही आसान रहता है। अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और स्टूडेंट्स इसमें देखें जो डिनोमिनेटर है ये सेम हो सकता है, यहाँ पे प्लस के 2x हैं, यहाँ पे -2x, यहाँ पे -3y, यहाँ पे +3y है। सिर्फ साइन का फ़र्क है, बाकी चीज़ें सेम है। 2x है 2x है, 3y है 3y है। लेकिन हमारे पास ये जो डिनोमिनेटर सेम हो सकते हैं, कैसे होंगे? अगर यहाँ से मैं माइनस को कॉमन ले लूँ स्टूडेंट्स, तो फिर ये डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। वो कैसे? देखें, ये मेरे पास है 2x - 3y है -4 यहाँ से अगर इसमें मैं माइनस को कॉमन ले लूँ, जब माइनस मल्टीप्लाई होती है तो अलामतें चेंज होती है ना, और जब माइनस को कॉमन लेंगे फिर भी अलामतें चेंज, साइन चेंज होंगे। प्लस का 3y है, अब माइनस मैंने कॉमन लिया तो -3y हो जाएगा, अलामत चेंज हो जाएगी। ये माइनस है, ये भी प्लस हो जाएगा, मतलब साइन चेंज हो जाएंगे। अब स्टूडेंट देखें, ये मेरे पास -3y, ये -3y, ये प्लस के 2x, ये प्लस के 2x, मतलब डिनोमिनेटर सेम हो गए। सर जी इस माइनस का क्या करें? ये माइनस और ये वाली जो माइनस है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगी। क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप कहेंगे ठीक है सर जी, माइनस माइनस प्लस और 4/4। सो इसको मैं तरतीब ना दे लूँ, पहले 2x है, इसका मैं पहले 2x लिख लेता हूँ, और ये -3y है, इसको मैं बाद में लिख लेता हूँ -3y। देखें, अब गौर से देखें, डिनोमिनेटर सेम है ना, सेम है तो एलसीएम और सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है। अब इसका एलसीएम क्या आएगा? अगर स्टूडेंट डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम यही नंबर आ जाता है। हमारे पास क्या आ जाएगा? 2x - 3y एलसीएम यही नंबर आ जाएगा, क्योंकि सेम है। एक दफ़ा नीचे लिख लिया, जब एक दफ़ा नीचे लिख लिया ऊपर वाले वैसे ही लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है ना, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले वैसे ही लिख लेते हैं। 15 + 4 वैसे ही लिख लें आंखें बंद करके, और आपका स्टूडेंट्स ये आंसर आ गया है। 15 + 4 19 होते हैं, ओवर मेरे पास 2x - 3y है, और स्टूडेंट्स ये आंसर आ गया हमारा, ये आंसर आ गया। इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। तो जी स्टूडेंट्स अब हम करेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 देखें, 1 + 2x और 1 - 2x -1 - 2x और 1 + 2x। अब स्टूडेंट ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें देखिए डिनोमिनेटर सेम हो सकता है। मैं आपको एक बात अभी बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 के अलावा किसी का डिनोमिनेटर सेम नहीं हो सकता। अगर आप कहें सर जी यहाँ से माइनस को कॉमन ले लें, फॉर एग्जांपल मैं माइनस को कॉमन भी ले लूँगा ना, ये प्लस का 1 है तो अलामत चेंज हो जाएगी -1, ये प्लस का 2x है, ये क्या हो जाएगा? माइनस का 2x हो जाएगा। अब देखें ये -2x है, ये -2x बिल्कुल सेम है, -1 + 1। अब ये हमारे +1 है, यहाँ पे -1 है, मतलब डिनोमिनेटर सेम नहीं हो सकता। अगर माइनस कॉमन भी ले लें तो जब नहीं हो सकता फिर कैसे करें? कोई मसला नहीं, फिर भी ईजी वे है, फिर भी
ईजी वे है। जब हमारे पास डिनोमिनेट डिफरेंट होगा तो हम उनको वैसे ही लिख लेंगे, 1 माइनस 2x लिख लेंगे और 1 प्लस 2x लिख लेंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट आप एलसीएम लेते थे आम नंबरों का, और ये हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इनका भी आपने उसी तरह से लेना है। डिफरेंट है तो आप डिफरेंट ही लिख लेना है। अब एक दफ़ा हम इसको इसके साथ डील करवाएंगे और इसी तरह इस फ्रैक्शन को इसके साथ डील करवाएंगे, मतलब हम सोल्व करेंगे 1 बाय 1। पहले इस फ्रैक्शन को इसके साथ सोल्व करना है। अब सोल्व कैसे करना है, इसका जो डिनोमिनेटर है ये हमारे पास, इसका जो डिनोमिनेटर है ये कुछ जो सेम है वो कैंसिल हो जाएंगे। सेम क्या है, 1 माइनस 2x, यहाँ पे 1 माइनस 2x ये वाला, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। जो बाकी बचेगा वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम बस। यही छोटी सी बात है, दोबारा सुन लें, जो सेम चीज़ होगी स्टूडेंट्स वो कैंसिल हो जाएगी। ये 1 माइनस 2x इससे कैंसिल हो जाएगा, सेम है, बाकी बचेगा जो ये बचा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके साथी, समझ आ गई हमें? ओके स्टूडेंट, बहुत अच्छी बात है। ये ऊपर वाला लिख लिया, बाकी कौन सा बचा था, ये बचा, ये ऊपर वाले से स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। माइनस, इसको देखें, जो सेम चीज़ है वो कैंसिल हो जाएगी, 1 प्लस 2x 1 प्लस 2 कैंसिल हो गई है। जो बाकी बचा ये वाला, ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऊपर मेरे पास 1 माइनस 2x है और फिर से 1 माइनस का 2x है। अब स्टूडेंट्स आपका एलसीएम आ गया। अब आपने सिर्फ सिंप्लीफाई ही करना है। अब स्टूडेंट या तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो 1 को इस पूरे फैक्टर के साथ, या आप वैसे कर लें। चलो मैं इस क्वेश्चन को आपको वैसे ही करवा देता हूँ। इस 1 को इस पूरे फैक्टर से हमने मल्टीप्लाई करवाना है, 1 प्लस 2x, और फिर इसी तरह इस 2x को इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाना है, प्लस 2x इंटू 1 प्लस 2x। इसी तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस है, इस 1 को इस पूरे से 1 इंटू 1 माइनस 2x इंटू माइनस के 2x है, माइनस के 2x इंटू इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाना है। आप कहेंगे सर जी ये तो सही हो गया, ओके हो गया। आप इसमें नीचे देखें, a माइनस बी ए प्लस बी, वो वाला फार्मूला ही नहीं दिख रहा, वो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। अगर मेरे पास a माइनस बी हो और a प्लस बी हो तो क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो देखें, a माइनस बी ए प्लस बी, हम लिखेंगे पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर हो गया। ये इसमें इतनी सी बात है। अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करें, इसमें 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 प्लस 1 को 2x से मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 और x वैसे ही आ जाएगा। फिर 2x को इससे मल्टीप्लाई करें, 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ही आ जाएगा ना, प्लस 2x को 2x से मल्टीप्लाई करें, 2 2 जार 4, और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बेस एक जैसी है ना। ये माइनस आ गया। अब इसको भी मल्टीप्लाई करें। और सुनिए, एक और बात सुनिए, ये माइनस है ना, इसने अलामतें चेंज करनी। जब इसने अलामतें चेंज करें तो आप इस तरह से एक ब्रैकेट और लगा लें, इस तरह से एक और ब्रैकेट लगा लें। जब भी माइनस आ जाए आप ब्रैकेट एक लगाया करें। क्यों? क्योंकि उसने आगे वाली अलामतें चेंज कर देनी है, इसलिए इसमें। अब हम माइनस और ये वाली ब्रैकेट वैसे लगाते हैं, और अब हम 1 को इससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 1 को 1 से 1 माइनस 1 को 2x से माइनस के 2x आ जाएंगे, माइनस 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 2x आ जाएंगे, माइनस ये अलामत चेंज हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस, और 2x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे। आप कहेंगे सर जी 4x स्क्वायर आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आया था वही है। और नीचे हमारे पास स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर भी है, x का भी स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और x का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। अब देखें 1 है, ये मेरे पास 1 है, प्लस 2x और 2x 4x हो जाएगा, और प्लस 4x स्क्वायर वैसे आ जाएगा, 2 और 2 4x हो गया, ये वैसे आएगा, माइनस इसको भी कर लें। 1 है, माइनस 2x और माइनस 2x दोनों माइनस है तो जमा होंगे, माइनस 2x माइनस के 4x होंगे और प्लस के 4x स्क्वायर होंगे, और नीचे हमारे पास स्टूडेंट्स वैसे ही आ जाएगा 1 माइनस 4x का स्क्वायर। अब इसमें हम यहाँ पे कर लेते हैं। अब देखें, ये जो माइनस है जब अंदर मल्टीप्लाई होगी तो अलामतें चेंज कर देगी। तो 1 प्लस 4x है, प्लस 4x स्क्वायर है, और माइनस जो है अलामतें चेंज कर देगी। आप कहेंगे सर जी 1 आएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, और प्लस के 4x है, माइनस के 4x स्क्वायर हो जाएंगे। मैं कहूँगा क्यों ऐसे हुआ, आप कहेंगे सर जी क्योंकि माइनस है, माइनस अलामतें चेंज कर देगी। मैं कहूँगा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अब देखें, कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, प्लस का 1 माइनस का 1 से कैंसिल, और प्लस का 4x स्क्वायर माइनस के 4x स्क्वायर से कैंसिल, क्या बचा, प्लस का 4x और प्लस का 4x, ये हो जाएगा प्लस
4 और 4 8 हो जाएंगे और हमारे पास 8x आ जाएगा और नीचे मेरे पास 1 माइनस 4x का स्क्वायर आ गया और ये मेरा स्टूडेंट्स आंसर आ गया। इतनी सिंपल सी बात है। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 25 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 36 माइनस एक्स प्लस 5 ओवर एक्स प्लस 6। तो हम इसका सलूशन जो है यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। अब स्टूडेंट सबसे पहले ये देखें, ये हमारे पास कोई फार्मूला ओपन हो रहा है या क्लोज हो रहा है। देखें ये मेरे पास पहली टर्म का स्क्वायर आ गया, माइनस आ गया। याद है मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, अगर पहली टर्म का स्क्वायर या किसी भी टर्म का स्क्वायर आ जाए माइनस आ जाए, समझ जाना ये वाला फार्मूला लगना है, a प्लस बी ए माइनस बी वाला। अब स्टूडेंट देखें ये हमारे पास x का स्क्वायर है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस, इसका मतलब लाजमी बात है दूसरी टर्म भी किसी का स्क्वायर होगी। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। और नीचे वाला देखें एक्स स्क्वायर माइनस 36 है, ये हमारे पास पहली टर्म का जब स्क्वायर है दरमियान में माइनस है, पक्की बात है 36 भी किसी का स्क्वायर होगा। आप सारे ऊंची ऊंची कहेंगे सर जी 6 का है। मैं कहूँगा बिल्कुल ये तो स्टूडेंट सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, इसको तो स्टूडेंट हम वैसे ही लिख लेंगे। अब हमारा काम हो जाएगा ये वाला, हम फार्मूले को ओपन करेंगे। इसको स्टूडेंट हम लिख सकते हैं x प्लस 5 और x माइनस 5, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यही फार्मूला होता है ना। अब नीचे देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफ़ा ए प्लस बी और एक दफ़ा ए माइनस बी, मतलब x प्लस 6 और x माइनस 6 लिख देंगे। आप कहेंगे हाँ जी सर जी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब स्टूडेंट्स हम लेंगे एलसीएम। अब हम एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम हमने डिनोमिनेटर का लेना है। ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है, एक ये फ्रैक्शन है। इन फ्रैक्शन ये जो हमारे पास हैं इनमें देखेंगे कि इस फ्रैक्शन में और इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में सेम क्या है। यहाँ पे x प्लस 6 है, यहाँ पे x प्लस 6 है। जो सेम चीज़ होगी ना स्टूडेंट, जो सेम नंबर होगा उनमें जो बड़ा नंबर होगा वो लेंगे, सेम नंबरों में जो बड़ा नंबर है। अब सेम देखें x प्लस 6 है, x प्लस, इनमें बड़ा कौन सा है? बड़ा तो कोई नहीं, वो सेम है। जब हमारे पास बड़ा कोई नहीं तो इसको वैसे ही लिख लेंगे। अगर बड़ा होता, फॉर एग्जांपल इसके ऊपर पावर होती 3, अब ये भी x प्लस 6 है, ये भी x प्लस 6 है, सेम नंबर है। जब सेम हमारे पास है, अब इनमें मैं कह रहा हूँ बड़ा कौन सा है, तो जिसके ऊपर पावर ज़्यादा होगी वो बड़ा। पावर इसके ऊपर 3 है, इसके ऊपर पावर 3 है, इसके ऊपर पावर कितनी है? जिसके ऊपर पावर नहीं होती उसके ऊपर 1 होती है, तो इसके ऊपर पावर 1 है तो इसके ऊपर पावर 3 है। इसका मतलब जिसके ऊपर पावर बड़ी है वो बड़ा नंबर होगा, ये बड़ा नंबर है। तो फिर हमने क्या लेना था? फिर हमने ऐसे लेना था, फिर हमने बड़ा, सेम नंबरों में जो बड़ा नंबर होगा फिर वो लेना होता है, सही है। लेकिन अब चूंकि स्टूडेंट्स हमारे पास सेम नंबर है और सेम नंबरों में बड़ा कोई भी नहीं है तो इसको वैसे ही लिख लेंगे, इसको वैसे ही लिख लेंगे। ये एलसीएम का रूल है, याद रख लें इसको। इसके बाद सेम नंबर लिख लिया, इसके बाद जो सेम नहीं है, अब सेम कौन सा, डिफरेंट कौन सा है? x माइनस 6 है, ये वैसे लिख लेंगे। सेम लिखने के बाद जो डिफरेंट होगा, जो स्टूडेंट्स सेम नहीं होगा वो लिखेंगे। x प्लस 6 एक दफ़ा लिखना है और x माइनस 6 लिख लेना। अब डिनोमिनेटर हमने ले लिया, एलसीएम मतलब हमने ले लिया। अब जो इस फ्रैक्शन को इसके साथ एक दफ़ा डील करेंगे, इसको इसके साथ डील करेंगे, मतलब सोल्व करेंगे। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ जो चीज़ें सेम है वो कैंसिल हो जाएंगी। x प्लस 6 x माइनस 6 प्लस माइनस मतलब सारा ही कैंसिल हो जाएगा। जब सारा ही कैंसिल होगा कुछ नहीं बचेगा तो हमारे पास क्या, ऊपर वाला वैसे आ जाएगा, ऊपर वाला वैसे ही आ जाएगा x प्लस 5 और x माइनस 5, या आप ऐसे कहने जब इसको इसके साथ कैंसिल किया 1 बचेगा और 1 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हुआ। जब 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 1 तो ख़त्म हो जाता है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 ही आएगा ना, 1 थोड़ी आएगा। 1 तो ख़त्म हो जाता है किसी भी नंबर के साथ जब मल्टीप्लाई होता है। अब इसको इसके साथ x प्लस 6 है, x प्लस 6 सेम चीज़ कैंसिल, नीचे क्या बची x माइनस 6, ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी x प्लस 5 के साथ। समझ आ गई है स्टूडेंट्स? नहीं समझ आई तो आप वीडियो को दोबारा थोड़ा सा पीछे करके देखें, आपको फिर सारी की सारी आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। अब स्टूडेंट देखें, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करने से पहले ये देखें, यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास x प्लस 5 है, यहाँ भी x प्लस 5 है, तो ये हम कॉमन ना ले लें, ये कॉमन ना ले लें, बिल्कुल ले सकते हैं। x प्लस 5 है, x प्लस 5 है, ये हम जब चीज़ कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट, ये हमारे पास बाहर आ गई तो क्या रह गया? x माइनस 5 ही रह गया।
ऐसे नहीं, ये बाहर आ गया तो ये रह गया। अब ये हमारे पास माइनस आएगी और इसके बाद x + 5 तो बाहर आ गया, कॉमन ले लिया, ये रह गया x - 6, तो ये हम x - 6 लिख लेंगे। और ये स्टूडेंट्स मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अगर आपने यहाँ पे भी ब्रैकेट लगानी चलो लगा लें, खैर अच्छी बात है लगा लें। ये बाहर आ गया x - 5, ये बाहर आ गया x - 6 आ गया। तो यहाँ पे भी आप ब्रैकेट लगा लें क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट लगी हुई ना x + 5 पे। अब नीचे वाले देखें a + b, a - b है, जब a + b हो a - b हो तो ये वाला फार्मूला होगा a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट करते हैं, तो हम स्टूडेंट यहाँ पे करते हैं। अब स्टूडेंट देखें हमारे पास ये जो माइनस है ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अलामतों को चेंज कर देगी। x + 5 तो वैसे ही रहेगा, लेकिन स्टूडेंट्स ये देखें x - 5 है, x - 5 है, ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगी तो अलामतों को कर देगी चेंज। x वैसे ही आ जाएगा हमारे पास -x, ये x वैसे ही आ जाएगा, ये माइनस की अलामत क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, मतलब हमने अलामतों को चेंज कर दिया। और नीचे हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर है और माइनस स्टूडेंट्स 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है, 36 होता है। x + 5 है न्यूमरेटर में और यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, +x - x कैंसिल हो गया, 6 में से 5 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। और नीचे मेरे पास है x² - 36, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ख़त्म हो जाता है, x + 5 वैसे ही आ जाएगा और x² - 36 आ गया और ये हमारा आंसर आ गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना पार्ट 4, x/x - y माइनस y/x + y माइनस 2x/x² का y²। स्टूडेंट या तो आप इस सारी का एलसीएम लें तो भी सही है, अगर आप दो फ्रैक्शन को कर लेंगे ना बहुत ज़्यादा सिंपलीफाई हो जाएगा, मतलब आप आसानी के साथ इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। फिर सर जी आप दो का ही करवा दें, ओके स्टूडेंट्स मैं करवा देता हूँ। ये स्टूडेंट देखिए हम इस 2 फ्रैक्शन का ही एलसीएम लेंगे। अब x - y x + y जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो एलसीएम में वो दोनों ही वैसे ही नंबर आ जाते हैं, x - y वैसे ही आ जाएगा, x + y आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर डिफरेंट है मुख्तलिफ हैं तो वैसे ही आ जाएंगे। अब हम इसको इसके साथ नीचे वाला जो सेम है कैंसिल, जो बचेगा x + y वो ऊपर वाले से x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x हो जाएगा मल्टीप्लाई इस x + y से, माइनस आएगी अब y से मल्टीप्लाई क्या होगा, जो बचेगा ये x + y इससे कैंसिल सेम और ये x - y ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम कैंसिल, जो बचेगा ऊपर मल्टीप्लाई। बस ये स्टूडेंट आप अपने पल्ले बांध लें, इसको तो याद कर ही लें क्योंकि यही एलसीएम में, यही तो सारा का सारा एलसीएम इसी में है, सारा का सारा एलसीएम इसी में है, सेम कैंसिल ऊपर और जो बचेगा ऊपर लिख दें। ओके अब x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस xy और नीचे हमारे पास नीचे नहीं माइनस मल्टीप्लाई होकर अलामतें भी चेंज करेगी, ये वाई एक्स हो जाएगा। अब वाई एक्स को मैं एक्स वाई लिख दूँ, एक बात यह वाई एक्स लिख दूँ या एक्स वाई लिख लूँ स्टूडेंट्स, एक बात यह है माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगी तो अलामत चेंज प्लस और वाई स्क्वायर आ जाएगा और नीचे मेरे पास है x - y x + y वो वाला फार्मूला। अब लगेगा पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर, x² - y² और ये वाला तो वैसे ही आ जाएगा, इसके साथ हम छेड़खानी नहीं करेंगे। प्लस xy माइनस xy कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल ये तो बहुत अच्छी बात है, कैंसिल हो गया तो हमारे लिए आसानी पैदा हो गई है क्वेश्चन को सोल्व करने में। ओके सर जी, ओके स्टूडेंट। अब देखें x² + y² और नीचे वाला इसमें x² माइनस का y² लिख लिया। अब इसका एलसीएम ले, तो देखें एलसीएम लेने के डिनोमिनेटर सेम हो तो मोजे स्टूडेंट, फिर तो हमारी मोजे हैं बहुत ही आसान हो जाता है एलसीएम लेना। जो अगर सेम हो तो उसको वैसे ही लिख लेते हैं x² - y² एक दफ़ा वैसे ही लिख लेना है, और जब सेम हो तो ऊपर वाला चुप करके आंखें बंद करें ऊपर वाला लिख लें, क्योंकि नीचे वाला सेम है ना, तो अब ऊपर वाला वैसे ही लिख लें x² + y² और माइनस 2xy ऊपर वाला वैसे ही लिख लें। लेकिन अगर आप वैसे डील करेंगे ना फिर भी वही आंसर आएगा। कैसे वाला, अगर ए हमारे पास नीचे वाला सेम से कैंसिल हो जाएगा
1 बचेगा, 1 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो 1 तो ख़त्म हो जाएगा, ये आ जाएगा और ये सेम सेम कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 2x y से मल्टीप्लाई होगा तो 2x y आएगा। मतलब वैसे कर लें या वैसे कर लें, मतलब ऐसे वैसे, एक बात ये इसमें, एक बात ये। अब इसमें देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy ओवर एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। सुना, ये जो हमारे पास फार्मूला है ये क्लोज हो रहा है, ये फार्मूला ओपन है। दो टर्मों का स्क्वायर है माइनस 2xy, देखना दो टर्मों का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a भी है, यहाँ पे माइनस 2xy। तो सुना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस वाई होल का स्क्वायर, एक्स माइनस वाई होल का स्क्वायर। बिल्कुल, अगर स्क्वायर ओपन करेंगे यही बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बनेगा और नीचे वाला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। उसमें इसको मैं ओपन करूँगा, इसको मैं ओपन करके लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ और एक्स माइनस वाई लिख सकता हूँ, तो बिल्कुल लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा। इसको आप ऐसे ओपन करें तो ऐसे हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखें ऊपर और नीचे से कुछ तो कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई, ऊपर 2x माइनस वाई है, एक्स वाई माइनस वाई की पावर 2 है ना, ऊपर 2 हमारे पास एक्स माइनस वाई, नीचे 1 है। ये हमारे पास जो 1 है ऊपर वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर 2 है तो 2 में से कितने रह जाएंगे, 1 रह जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 तो इससे कैंसिल हो गया ना, इस 2 में से 1 तो इससे कैंसिल हो गया और ऊपर 1 बचा, वो हमने लिख लिया। नीचे हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई बचा, ये तो कैंसिल हो गया। आंसर आ गया स्टूडेंट, हमारा आंसर आ गया। बहुत ईजी है। नेक्स्ट पार्ट देखें तो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे पार्ट 5, एक्स माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस एक्स प्लस 2 ओवर 2x स्क्वायर माइनस 18। सबसे पहला ये काम देखें, कोई कॉमन तो चीज़ नहीं आ रही है, अगर कॉमन आ रही है तो कॉमन ले लें। कोई स्क्वायर, कोई फार्मूला ओपन तो नहीं हो रहा, कोई क्लोज तो नहीं हो रहा, ये हमने सोचना है, ये सोचना है। तो सोचें किस पे, ऊपर वाला तो नहीं हो रहा, x माइनस 2 तो वैसे ही आ जाएगा और नीचे वाला उसमें देखें एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर है और ये मेरे से 9 जो है ये भी किसी नंबर का स्क्वायर है। बिल्कुल, किसका स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। तो जब हमारे पास 3 टर्में हो, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, जब 3 टर्में हो इसमें किसी 2 पे स्क्वायर आ जाए ना, किसी 2 पे स्क्वायर आ जाए, समझ जाना वो हमारे पास होल का स्क्वायर बनेगा। ऐसे होल का स्क्वायर बनेगा और किन का बनेगा, जिनका स्क्वायर होगा। जैसे ये मेरे पास एक्स का स्क्वायर है और 9 किसका स्क्वायर है, 9 हमारे पास होता है 3 का स्क्वायर, 3 3 9 हो जाएगा। अगर 2 टर्मों का स्क्वायर है ना, समझो हमारे पास होल का स्क्वायर आएगा। दरमियान हमारे पास प्लस आएगा, ये वाला प्लस, और 2 फार्मूले का आता है ना, 2ab आएगा। a हमारे पास क्या है, x है और b मेरे पास क्या है, 3 है। हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, वो वाला फार्मूला है स्टूडेंट्स, वो वाला फार्मूला। अब देखें 3 2 6 होते हैं, 6 और x, मतलब मल्टीप्लाई करें तो वही बन रहा है। अब इसमें देखें, अब देखें, चलो इसको भी साथ साथ सिंप्लीफाई करें। माइनस है, x प्लस 2 है। अब यहाँ से देखें, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ से बिल्कुल कॉमन आ रहा है, 2 हमारे पास कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर है माइनस के 9 है, माइनस के 9 है। अब इसको दोबारा से फिर देखें, इसमें दोबारा देखें, ये हमारे पास 2 टर्मों का स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये किसका, ये होल का स्क्वायर। किन का होल का स्क्वायर हुआ, जिनका ये स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर है और किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, इनका होल का स्क्वायर होगा। अलामत कौन सी है, जो 2 के साथ होती है, एक्स प्लस 3 होल का स्क्वायर है। अगर स्क्वायर को ओपन करें यही बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस हमारे 3 का स्क्वायर प्लस 2xy, मतलब वही स्टूडेंट बनेगा। आप ओपन करके देख लेना, वही बनेगा। ये सिंपल बात है। अब देखें इसमें, ये हमारे पास जब एक हमारे पास टर्म स्क्वायर मिल जाए माइनस हो तो समझ जाना वो वाला फार्मूला है। मैंने काफ़ी बता दिया इसमें, ये तो मैंने काफ़ी बता दिया। ये हमारे पास x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 9 किसका स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर होगा। ये हमारे पास क्या होगा, इसमें 3 का स्क्वायर होगा। अब हम देखें x माइनस 2 हो जाएगा ओवर x प्लस 3 होल का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस x प्लस 2 हो जाएगा। और यहाँ से स्क्वायर को ओपन करें, ये हमारे पास x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा x प्लस 3 और x माइनस 3। क्यों होगा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का यही फार्मूला होता है, यही होता है, इसलिए हो जाएगा। अब हम करेंगे एलसीएम। अब हम लेंगे हमारा मेन काम जो एलसीएम वाला वो। अब एलसीएम कैसे लेना है, सबसे पहले हम देखेंगे सेम इस फ्रैक्शन में सेम क्या है, x माइनस एक्स प्लस 3 x प्लस 3, ये सेम है। जब ये सेम है, जो चीज़ सेम होगी उनमें मैंने कहा था बड़ा नंबर देखना है, वो लेना है। अब ये भी x प्लस 3 है, ये भी x प्लस 3 है। बड़ा कौन सा है, जिसके ऊपर पावर ज़्यादा होगी, ये पावर 2 है, इसके ऊपर पावर क्या है, 1 है, तो बड़ी पावर है, मतलब बड़ा नंबर है। सेम नंबरों में जो बड़ा नंबर होगा वो एलसीएम में लिया करते हैं। मैंने पिछले
क्वेश्चन में बताया था, तो आपने बड़ा नंबर लेना है, ये ले लिया। इसके बाद जो रह जाएंगे, अब ये हमारे पास क्या है, x-3, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये वैसे लिख लें। 2 हम यहाँ पे लिख लेते हैं शुरू में, और x-3 यहाँ पे लिख लेते हैं, तो आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम इसको इसके साथ सोल्व करते हैं। नीचे वाला जो सेम चीज़ है ये कैंसिल हो जाएगी सारा, ये बचेगा, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। x-2 से मल्टीप्लाई क्या होगा, एक तो 2 होगा, 2 यहाँ पे लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और x-3 बचा है, ये भी ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा। ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे सिंपल बात है। अब माइनस है, इसके बाद कैंसिल, 2 भी कैंसिल हो रहा है, x+3 से हो रहा है, x-3 से कैंसिल हो रहा है, क्या बच रहा है, तो एक चीज़ बच रही है, ये x+3 है, यहाँ पे हमारे पास एक x+3 है, यहाँ पे 2 x+3 है, पावर है ना, x+3 यहाँ पे 2 है, एक तो इससे कैंसिल हो जाएगा, एक यहाँ से बचेगा, जो एक बचेगा वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x+3 एक बचेगा, ये वाला x+3 एक फैक्टर बचेगा यहाँ से, और ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। अब सिंपल है, अब इसमें आप इसको सिंप्लीफाई करें, मतलब मल्टीप्लाई करें, और इसमें कुछ भी नहीं है। अब इसमें देखिए 2 है, ये वाला फैक्टर इस फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, चाहे तो डायरेक्ट कर लें, चाहे वैसे कर लें। चलो अगर हम वैसे भी करेंगे स्टूडेंट, ये जो हमारे पास x है, ये मैं 2 वैसे ही लिख लेता हूँ, और x जो है इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, x मल्टीप्लाई होगा x-3 के साथ, x-3 के साथ, इसके बाद -2 पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, -2 पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये इसमें मैंने मल्टीप्लाई कर, अब माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर लें, क्योंकि 2 जो है सिर्फ इसी के साथ है, माइनस आ गई, यहाँ भी हम माइनस आ गई, ब्रैकेट को ओपन कर लें, क्योंकि माइनस ने अलामती चेंज करनी है। अब जनाब यहाँ पे डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैं आपको डायरेक्ट भी बता देता हूँ, जो बच्चे डायरेक्ट करना चाहते हैं डायरेक्ट भी करें। जैसे x को पहले मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा, फिर इसी x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x² हो जाएगा, और x को जब 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 3x हो जाएगा, प्लस के 3x हो जाएंगे, मेरे पास प्लस के 3x हो जाएंगे। इस 2 को इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करें, 2 को इस x से, फिर 2 को इससे, 2x हो जाएगा, 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास प्लस के 2x हो जाएंगे, प्लस 2x, और 2 को भी 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 6, प्लस है प्लस के 6 हो जाएंगे, प्लस के स्टूडेंट 6 हो जाएंगे। आप ऐसे डायरेक्ट कर लें, या जैसे मैंने इनको करवाया है ऐसे कर लें। एक बात यह है, जैसे आप एक्सपर्ट हैं वैसे करें, वैसे ही आपके लिए स्टूडेंट सही रहेगा। आप कहेंगे सर जी ओके, ये स्टूडेंट नीचे वाला डिनोमिनेटर तो वैसे आ जाएगा। अब 2 लिखेंगे और x को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा x², माइनस के x को 3 से 3x हो जाएगा, माइनस 2 को मल्टीप्लाई 2x, और इस माइनस ने अलामत चेंज करनी है, प्लस 2 3 6, और माइनस इस माइनस ने अलामतें चेंज करनी है। चलो बाद में करवा लेते, पहले ऐड कर लें थोड़ा सा। ये x² है, 3 + 2x, 3x + 2x 5x, और प्लस के 6 हो जाएंगे। और नीचे वाला तो आप आंखें बंद करके वैसे ही लिखी जाएं, ओके सर जी। अब इसमें देखें यहाँ पे ये हमारे पास x² है, -3x, -2x, माइनस के 5x, इसके बाद प्लस के 6 वैसे आ जाएंगे, माइनस अंदर अलामती चेंज करेगी, x² माइनस के 5x है, माइनस के 6 हमारे पास हैं। अब ब्रैकेट मैंने स्टूडेंट ओपन कर दिया। अब स्टूडेंट ये देख लें, कहीं पे मैं छोटी ब्रैकेट लगा रहा हूँ, कहीं पे बड़ी लगा रहा हूँ, इससे वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे स्टूडेंट्स कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास x-3 वैसे आ जाएगा। ये आमतौर पे मैं बड़ी ब्रैकेट उस वक्त लगाता हूँ जब अंदर हमारे पास छोटी ब्रैकेट हो, तो बाहर बड़ी लगा लेते हैं, ये ज़्यादा अच्छा रहता है, इसलिए मैं लगा लेता हूँ कभी कभी बड़ी ब्रैकेट। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये मेरे पास हो जाएगा 2x² माइनस 2 को 5 से 5 2 10x, और प्लस 2 6 12, माइनस x² माइनस 5x माइनस 6, और नीचे वाला वैसे ही लिख देंगे। अब इसमें देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, ये प्लस के 2x², ये माइनस के x² है। 2 में से x² निकालेंगे तो 1x² बचेगा ना, तो x1 हम नहीं लिखते, 2 में से 1 निकाला 1x² वैसे आ जाएगा, माइनस 10x माइनस के 5x, -5 -10 माइनस के 15x, प्लस 12 -6, 12 में से 6 निकालेंगे तो प्लस के
6 आ जाएंगे और नीचे वाला वैसे ही आ जाएगा और यही स्टूडेंट्स हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है और ये हमारा आंसर आ गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट वाला पार्ट 1/x - 1 - 1/x + 1 - 2/x² + 1 - 4/x⁴ - 1। चाहे तो सारी का एलसीएम इकट्ठा ही ले लें, चाहे आप दो फ्रैक्शन का करके ले लें। इस 2 फ्रैक्शन का पहले हल कर लें, फिर जो आंसर आएगा फिर इसको साथ मिला लेना, फिर इसको साथ मिला लेना। ये वैसे ज़्यादा इजी मेथड है, हम इसी से करेंगे, हम इसी से करेंगे। आप भी कहेंगे सर जी जो आसान मेथड है वही करवाएं। स्टूडेंट हम पहले 2 फ्रैक्शन का एलसीएम लेंगे, x - 1 x + 1। जब डिफरेंट है तो ये वैसे आ जाएगा। अब जो आप मुझे करवाएं, क्योंकि हमने सारे कर लिए, अब आप मुझे करवाएं। आप कहेंगे सर जी ये डिफरेंट है, डिफरेंट है तो हम वैसे ही लिख लेते हैं, दोनों वैसे ही लिख लेंगे। अब x - 1 सेम है, जो कैंसिल हो जाएंगे, जो बाकी बचेगा वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 है ऊपर हमारे पास, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, x + 1 आ जाएगा। माइनस है, ये हमारे पास जो 1 है ये किससे मल्टीप्लाई होगा। आप कहेंगे सर जी वो सेम कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा वो इस 1 से मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले के साथ, मतलब इस 1 से। मैं कहूँगा बिल्कुल। और इसका क्या करो स्टूडेंट, आप कहेंगे सर जी इसको वैसे ही लिख लें, इसको तो सर जी आप वैसे ही लिख लें। ओके स्टूडेंट मैंने वैसे ही लिख लिया। अब 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1x, 1 हम नहीं लिखते, +1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। वैसे भी स्टूडेंट 1 जब भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है 1 ख़त्म हो जाएगा, इसको वैसे ही लिख लें। माइनस है, माइनस अलामत चेंज करेगा -x और ये हमारे पास माइनस प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा। 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता मल्टीप्लाई करने। x - x + 1 a - b a + b वाला फार्मूला, वही फार्मूला है। a पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर, और ये वाला वैसे ही आ जाएगा। आप कहेंगे सर जी हाँ जी हमने भी कहा था कि ये वैसे ही आएगा। बिल्कुल सही स्टूडेंट, बिल्कुल सर जी ये प्लस का x है, ये माइनस का x है, कैंसिल हो जाएगा। मैं कहूँगा बिल्कुल ऐसे होगा। सर जी ये 1 + 1 2 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, सर जी x² है, माइनस है, 1 का स्क्वायर सर जी 1 होता है, ये सर जी वैसे ही लिख लें। मैं कहूँगा बिल्कुल स्टूडेंट आप सही कह रहे हैं, आप तो बिल्कुल सही कह रही हैं। ये हो गया सिंप्लीफाई, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते स्टूडेंट। अब आप कहेंगे सर जी फिर इन दोनों को सोल्व करें। बिल्कुल स्टूडेंट मैं भी आपसे यही कहने लगा था स्टूडेंट्स। अब जब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा ना, अब हम इन दोनों को हल करेंगे, अब ये दोनों फ्रैक्शन में स्टूडेंट मुझे ये बताएं डिफरेंट नहीं है, डिफरेंट है। आप कहेंगे सर जी जब स्टूडेंट डिफरेंट होते हैं हम इनको वैसे ही नहीं लिख लेते, वैसे ही इसको भी और इसको भी, दोनों जो डिफरेंट होगी उनको वैसे ही लिख लेते हैं, इसको भी और इसको भी। आप कहेंगे सर जी हाँ जी। अब स्टूडेंट देखें फिर x² जो सेम कैंसिल, जो बाकी बचेगा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई होगा x² + 1 से, -2 सेम से कैंसिल, जो बाकी बचेगा वो ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई x² - 1। अब मैं आपको करवा देता हूँ, अब आपने करवा दिया, अब मैं आपको मज़ीद मैं करवा देता हूँ। आप कहेंगे सर जी सही है। अब स्टूडेंट देखें, अब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा और -2 भी मल्टीप्लाई होगा। जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 2x² होगा, और भैया 2 इससे मल्टीप्लाई, 2 1 2 हो जाएगा, -2x का स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस मल्टीप्लाई इसका साइन चेंज करेगा, प्लस हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा। और नीचे मेरे पास स्टूडेंट a - b a + b वाला फार्मूला ही लगेगा, a का स्क्वायर आ जाएगा। अब a मेरे पास x² है और b मेरे पास क्या है 1 है, a² - b² आ जाएगा, -4/x⁴ और -1। अब हम इसको आगे करें तो स्टूडेंट अब देखिए हम इसको मज़ीद सोल्व करते हैं। ये प्लस का 2x है, ये माइनस का 2x² है, प्लस का माइनस का कैंसिल, +2 प्लस के 4 हो जाएंगे, और नीचे x के स्क्वायर का स्क्वायर है x, ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, माइनस ये हमारे पास वैसे आ जाएगा 4/x⁴ है और माइनस के 1 है। बिल्कुल। अब स्टूडेंट देखें हमारा डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम लेना सबसे आसान है, x⁴ -1 वैसे ही आ जाएगा। जब नीचे वाला हमारे पास सेम हो डिनोमिनेटर तो एलसीएम में वो वैसे आ जाता है, एक दफ़ा लिखना है, बस एक दफ़ा लिखना है, और ऊपर वाला भी वैसे ही लिख देना, 4 -4 ऊपर वाला वैसे ही लिख दें, 4 -4 0 हो जाएगा। x⁴ -1 है, किसी भी कोई भी नंबर जब 0 से डिवाइड होता है, 0 डिवाइड बाई ये वाला, जब कोई भी नंबर 0 से डिवाइड होता है आंसर आता है 0, ये 0 आंसर आता है, ये सिंपल सा है। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट वही है जो क्वेश्चन नंबर 5 की थी। परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन। इंडिकेटेड ऑपरेशन ये अब मल्टीप्लाई है, ये सर मल्टीप्लाई का साइन है, ये डिवाइड का साइन है। इस पर अमल करते हुए हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखें आपने क्या करना है, जब भी मल्टीप्लाई आ जाए या डिवाइड का साइन आ जाए उस वक्त आपने एलसीएम नहीं लेना है। एलसीएम सिर्फ एक ही सूरत है जब प्लस का साइन हो और माइनस का साइन हो, इन दोनों फ्रैक्शन के दरमियान में फिर होता है एलसीएम, वैसे नहीं होता। अब स्टूडेंट देखिए सोल्यूशन मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। अब मल्टीप्लाई में क्या करना था, मल्टीप्लाई में स्टूडेंट आपने न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से कैंसिल करना होता है जो कैंसिल होते हों, और जो बच जाएं न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। अब आपको ये तो पता होगा ऊपर वाले को न्यूमिनेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। सर जी ये तो हमें पता है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। सुन देखिए ये मेरे पास कोई फार्मूला बना, पहली टर्म का स्केयर है माइनस है, तो इसका मतलब लाजमी तौर पे ये वाला फार्मूला लगेगा ही लगेगा। एक्स का स्केयर माइनस ये 49 किसका स्केयर होता है, ये 7 का स्टूडेंट स्केयर होता है। हमारे पास ये मल्टीप्लाई का साइन है, इसको मैं डॉट ही लिख लेता हूँ मल्टीप्लाई, और ये 5x + 2 आ जाएंगे, और नीचे हमारे पास x + 7 आ जाएगा। ये फार्मूला अगर हम ओपन करें, एक दफ़ा x + 7 आएगा और एक दफ़ा ये माइनस आएगा। सो ये तो इतनी दफ़ा फार्मूला लगा लिया है, आप जब सो रहे हो उस वक्त भी सोते सोते ये फार्मूला आपको आना चाहिए। अब इसमें देखें x + 7, अब मल्टीप्लाई जब हो तो मैंने कहा न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से कैंसिल कर लेते हैं, अगर कैंसिल हो। अब ये इसके साथ हो सकता है, इसके साथ कैंसिल हो सकता है, अगर होता है इसके साथ तो नहीं होता क्योंकि सेम नहीं है। x + 7 ये देखो x + 7 x + ये सेम है, जब सेम है ये न्यूमिनेटर ये डिनोमिनेटर से नहीं, ये न्यूमिनेटर है ये डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, सेम सेम कैंसिल हो गया। बाकी जो बचे हैं उसको स्टूडेंट हम वैसे ही लिख लेंगे, इसको स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे वैसे ही लिख लेंगे। तो इसमें ये हमारे पास सिंपल क्वेश्चन है, ये सिंपल है। अब इसमें ये हमारा आंसर तो आ गया। अब हम करते हैं फिर अपना पार्ट 2। पार्ट 2 में देखें ऐसे ही करना। अब डिवाइड का, जब डिवाइड का साथ जाए फिर क्या करना, फिर भी कोई मसला है, तो फिर भी कोई मसला है, फिर भी ये इजी है। सोल्यूशन यहीं से स्टार्ट करेंगे और उसमें सबसे पहले ये देखेंगे कोई कॉमन शोमन आ रहा है, कोई फार्मूला ओपन या क्लोज हो रहा है। पहले तो ये देखेंगे ये जो हमारे पास ऊपर वाला न्यूमिनेटर यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है न्यूमिनेटर से, एक्स है माइनस 4 3s are 12 होते हैं, 4 3s are 12, तो हमने 4 जब कॉमन है यहाँ पे 3 रह जाएगा। अब जो मल्टीप्लाई जब करेंगे ना, मल्टीप्लाई करेंगे वही बनेगा 4x माइनस 4 3s are 12 आएगा। ठीक है सुना। अब ऐप देखें नीचे वाला हमारे पास x का स्केयर है और दरमियान में माइनस है, और ये 9 फिर किसका स्केयर है, ये तो 3 का स्केयर है, वो वाला ही फार्मूला लगेगा। और डिवाइड का साइन फ़िलहाल मैं वैसे ही रहने देता हूँ। अब यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यहाँ से हम 2 को कॉमन ले सकते, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है। जब 2 को कॉमन लेंगे यहाँ पे क्या रह जाएगा, 2 9s are 18, 9 कैसे है, तो अगर 18 को 2 पे डिवाइड करें ना, कैलकुलेटर से करना यही आता है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। -2 बाहर आ गया, क्या रहेगा x का स्केयर माइनस का x का स्केयर, और नीचे हमारे पास वाओ क्या बात है, नीचे देखें जब 3 टर्में हो, 3 टर्मों में से 2 टर्मों पे स्केयर हो, x का स्केयर तो है ही है, और किसी का स्केयर है, हाँ, बिल्कुल इसका है। ये हमारे पास किसका है, 3 का स्केयर है। जब 2 टर्मों पे स्केयर हो तो मतलब वो होल का स्केयर होगा, किन का होगा, जिनका ये स्केयर है उन्हीं का होल का स्केयर होगा। तो बिल्कुल प्लस हमारे पास आएगा, यहाँ पे 2 आता है फार्मूले का। होल स्केयर में ये आता है ना, होल स्केयर को ओपन करें 2 ही आता है, 2ab, 2a हमारे पास क्या है x है, और b हमारे पास क्या है 3 है, तो ये वाला फार्मूला लगेगा। अब देखें स्टूडेंट्स मेरे पास 4 × x - 3 है, और ये मेरे पास x + 3 आ जाएगा, x -3 आ जाएगा, वो वाला ही फार्मूला ओपन हो जाएगा। डिवाइड ये स्टूडेंट 2 आएगा, यहाँ से भी देखें 9 किसका स्केयर है, 3 का स्केयर है, माइनस आ जाएगी, x किसका स्केयर है, x मेरे पास स्टूडेंट्स x का ही स्केयर है, x तो वैसे ही लिखा आएगा। और यहाँ पे देखें x है पहली टर्म, इसका स्केयर, और 3 का स्केयर है 3 आ जाएगा, और अलामत आएगी हमारे पास प्लस की, और होल का स्केयर आ जाएगा। जब स्केयर ओपन करेंगे यही बनेगा। अब इसमें देखें कैंसिल हो रहा है, x - 3 न्यूमिनेटर जो है, ये वाला न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो रहा है, सेम कैंसिल क्या रहेगा, 4 रहेगा ओवर x + 3 रह गया। ओके स्टूडेंट, ओके सर जी। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से फार्मूला ओपन हो रहा है, ये मेरे पास 2 × ये इसमें 3 + x आ जाएगा, 3 + x, और 3 - x आ जाएगा। ये मैंने स्टूडेंट्स फार्मूले को ओपन कर दिया, और नीचे x + 3 होल का स्केयर
आ गया है। अब इसमें देखिए मल्टीप्लाई को तो हम इसको ऐसे ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते, मतलब कैंसिल नहीं कर सकते, इसको ऐसे और ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते। कैंसिल उसी सूरत में होगा जब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन हो। तो हम इसको मल्टीप्लाई में फिर कन्वर्ट करें, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तभी हमारे पास ये कैंसिल हो सकता है, ऐसे 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 ऐसे। अब ये हमारे डिवाइड के जैसे मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे तो होगा क्या, इसका रेसिप्रोकल लेंगे, नीचे वाली टर्म ऊपर चले, नीचे वाला ये हमारे x+3 जो फैक्टर है ये ऊपर चलेगा और ऊपर वाला स्टूडेंट्स ऊपर वाला हमारे पास क्या है, नीचे आ जाएगा। ऊपर हमारे पास क्या 2 × 3 + x है और हमारे पास क्या 3 - x है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। जब इसको डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज किया, अब कैंसिल कर सकते हैं। अब ऐसे ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। ये 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 और x+3 ये भी हमारे पास x+3 है, x+3 से कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर कितने रह गए हैं, एक तो इससे कैंसिल हो गया, एक रह गया, एक यहाँ पे भी रहता है। अब ये भी x+3 है, ये भी स्टूडेंट x+3 है। 3 + x को हम x+3 भी लिख सकते हैं, हम इसको x+3 भी स्टूडेंट लिख सकते हैं ना। अब अगर मैं यहीं पे चेंज कर देता हूँ तो भी सही है स्टूडेंट, यहाँ पे आपके लिए मैं चेंज कर देता हूँ। इसको स्टूडेंट मैं x+3 भी लिख सकता हूँ, x+3 इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। अब ये वाला जो है, अब यहाँ पे एक रहता था उससे भी कैंसिल हो गया, मतलब x+3 ये 2 थे, ऊपर ये भी 2 है, ये वाला और ये वाला इस दोनों से कैंसिल हो गए। ऊपर हमारे पास क्या रहेगा, सिर्फ 2 रह गया और नीचे मेरे पास क्या रह गया, नीचे मेरे पास रह गया 3 - x और ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना पार्ट 3। पार्ट 3 बहुत ही स्टूडेंट्स बहुत ही क्यूट सा है। ये देखें x⁻6 है -y⁻6 है और x² - y² है डिवाइड बाय x⁴ प्लस x² y² और प्लस y⁴ है। तो ये x6 है y6 है। ये फार्मूला हमने ऐसा कोई नहीं पढ़ा, ऊपर 2 आ जाए तो पढ़ा है, ऊपर 3 आ जाए तो भी पढ़ा है। तो फिर हम इसको ये 2 या 3 में एक में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि हमारे लिए फार्मूला जो ओपन करना आसान हो जाए। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बड़ा देखना, x² और इसके ऊपर 3 लिख सकता हूँ, क्यों 3 × 2 = 6 होता है, 6 को मैंने ब्रेक कर लिया, माइनस y को लिख सकता हूँ 2 और 3, बाहर 3 लिख दिया। अब बाहर 3 लिखने का मकसद ये हुआ कि हम बाहर 3 आ जाए, अब क्यूब का फार्मूला लगेगा, अब मतलब पावर 3 वाला फार्मूला लगेगा और नीचे वाला है x² - y²। ये तो बिल्कुल आसान है, इसको x+y और x+y और x - y में कन्वर्ट कर लेंगे, ये तो कोई मसला नहीं। और इसको भी हम ऐसे करें। अब फ़िलहाल चलो इसको वैसे ही लिख लेते हैं, यहीं पे चेंज ना कर लें, यहीं पे चेंज ना कर लें, मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला पार्ट ऊपर, ऊपर वाला पार्ट नीचे। सर जी नीचे तो कुछ नहीं है, तो जब नीचे कुछ नहीं होता तो हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है स्टूडेंट, 1 होता है। अब स्टूडेंट देखें, अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। अब क्यूब वाला फार्मूला पास ओपन करें, आपका क्वेश्चन हो गया। और क्यूब वाला फार्मूला देखें, क्यूब का जो फार्मूला स्टूडेंट होता है हमारे पास a का क्यूब माइनस b का क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब। क्या फार्मूला होता है, ये हमारे पास होता है a माइनस b इंटू a² माइनस प्लस a² प्लस ab प्लस b²। ये फार्मूला आप याद करें, ये लगेगा स्टूडेंट a का क्यूब, a और b का क्यूब। अब ये हमारे पास x² का क्यूब है माइनस y² का क्यूब है। अब यहाँ पे a है b है, अब यहाँ पे a से मुराद ये होगा x², पूरा x², a से मुराद क्या है, x², ठीक है। तो हम a माइनस b लिखेंगे, देखो इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे ना, a माइनस b लिखेंगे। जब इसको a माइनस b लिखूँगा, a से मुराद x² है और b से मुराद हमारे पास y² है, b से मुराद y²। तो ये मेरे पास a माइनस b हो गया। अब इसके बाद हमारे पास है a का स्क्वायर है, a का स्क्वायर है। जब a का स्क्वायर है तो इसका मतलब इस टर्म का स्क्वायर है, जो क्यूब के अंदर है इसका स्क्वायर है। ये जो हमारे पास इसका स्क्वायर आना है, ये हमारे पास a है। अब इसको आपने a समझना, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको क्यूब के अंदर जो है ना स्टूडेंट, इसको आपने a और b समझना है। ओके साथी, समझ आ गई है। प्लस a हमारे पास क्या है भला, x² है, और b हमारे पास क्या है, क्यूब के अंदर जो चीज़ है y² है, प्लस b² हमारे पास, b हमारे पास क्या है, y² है। तो इसका स्क्वायर आ जाएगा और ये स्टूडेंट्स आपका सिंपल। अब ये तो आपका समझो स्टूडेंट्स,
आपको क्वेश्चन आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और मल्टीप्लाई को हम चेंज कर लेंगे 1/x की पावर 4 है प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है प्लस वाई की पावर 4 है। अब इसमें देखें आपका क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट्स, अब आपका क्वेश्चन हो गया, खुशी मनाएं। एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर क्या आएगा, ये हमारे पास एक्स की पावर 4 आ जाएगी प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा प्लस वाई के स्क्वायर का स्क्वायर क्या आएगा 4 आ जाएगा। 2 2 4 होते हैं ना, 2 2 4 होते हैं। हाँ जी सर जी ये तो हमें पता है, इतना तो सर जी हमें पता है। फिर तो सही है सुने, फिर तो सही है। नीचे हमारे पास क्या है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस वाई की पावर 4 वाई की पावर 4 कैंसिल। देखें क्या क्या होता है कैंसिल, हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये सारा फैक्टर इस सारे फैक्टर से कैंसिल हो जाएगा। सारा ये वाला सेम है, ये भी सारा हमारे पास सेम है। जब सेम सेम है तो सारा कैंसिल। क्या बचा, कुछ भी नहीं, सिर्फ 1 बचा, सिर्फ 1 बचा और ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ये 1 क्यूट सा आंसर आया है। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 5/1 माइनस एक्स है स्टूडेंट्स। तो देखें अब सबसे पहला काम, कोई फार्मूला ओपन शोपन होता है, बिल्कुल होता है। ये हमारे पास क्या है एक्स का स्क्वायर है और माइनस माइनस आगे ये भी किसी का स्क्वायर होगा और ये किसका है 1 का स्क्वायर है। 1 को 1 का ही स्क्वायर लिख सकते हैं। ये देखें ये फिर से 3 टर्म है, ये हमारे जब 3 टर्म है तो इसका मतलब इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है तो 1 बिल्कुल 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इसका स्क्वायर भी है तो इसका मतलब ये होल के स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, होल के स्क्वायर का बनेगा, पूरे का स्क्वायर का फार्मूला। ओके प्लस आएगा 2 और a हमारे पास क्या आ जाएगा x आ जाएगा और b की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ये हमारे पास है और मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5 है। तो इसको मैं थोड़ी सी तरतीब चेंज करूँगा, माइनस एक्स पहले लिखूँगा प्लस 1 बाद में लिखूँगा। आप कहीं साथ ही लिख लें, इसको लिख सकते हैं फिर तो अच्छी बात है। x प्लस 1 x माइनस 1 ये मैंने फार्मूला को ओपन कर दिया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस b a माइनस b। स्टूडेंट्स आप मेरी तरफ, सिर्फ मेरी तरफ आप फोकस करें, मेरी तरफ ध्यान करें। अब उसमें देखें ये हमारे पास किसका फार्मूला, होल का, किस होल का फार्मूला है, ये हमारे पास x है प्लस हमारे पास और ये 1 का स्क्वायर x प्लस 1 होल का स्क्वायर, इसका फार्मूला है। तो ये हमने फार्मूला लिख दिया, x प्लस 5 है और नीचे स्टूडेंट देखें ये माइनस को मैं कॉमन ले लूँ तो अलामत चेंज हो जाएगी ना, x ये अलामत चेंज होगी -1 आ जाएगा। अब देखें कैंसिल कुछ हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्या क्या हो रहा है स्टूडेंट देखें, x -1 है, x -1 से कैंसिल, ये वाला फैक्टर कैंसिल हो गया। x प्लस 1 है, x प्लस 1 होल का स्क्वायर है, नीचे हमारे पास 2 है, ऊपर रहेगा, ये हमारे पास ऊपर वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। नीचे 2 थे, एक तो इसके साथ कैंसिल हो गया तो नीचे हमारे पास क्या रहेगा, फिर एक रह गया x प्लस 1। हाँ जी सर जी रह गया, क्योंकि नीचे 2 थे ना, सिर्फ एक ही कैंसिल हुआ और क्या रहेगा, और ये भी रहता है x प्लस 5, ये भी कैंसिल नहीं हुआ, ये भी वैसे का वैसे आ गया। ओके अब इसमें और कुछ रहता है, बिल्कुल वो उसमें हमारे पास है माइनस, माइनस हमारी अहम है, ये नहीं रहनी चाहिए, ये आपने लाजमी लगानी है। जब से आपने यहाँ पे माइनस लगाई, यहाँ पे हम यहाँ पे माइनस लगा दें, जब यहाँ पे माइनस लगाएं तो आपने इसको ब्रैकेट में बंद कर देना है, इसको ब्रैकेट में लाजमी बंद करना है, क्योंकि जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगी तो अलामत चेंज होगी ना। जब माइनस आपने यहाँ पे लगानी है तो ये ब्रैकेट लाजमी लगा दें। अब माइनस दरमियान में लगा लें, ऊपर लगा लें, कहीं भी लगा सकते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारा आंसर आ गया, इसमें हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना लास्ट वाला क्वेश्चन, लास्ट वाले क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट और सॉल्यूशन हमारा यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ओवर वाई इंटू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ओवर वाई इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ओवर एक्स वाई माइनस के 2y। ये है हमारे पास पूरी की पूरी जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हाँ जी सर जी। अब इसमें देखो हम अगर कुछ कॉमन आ रहा है या फार्मूला ओपन हो रहा है वो देखें आप सबसे पहले। और एक और ये बात है, यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड है, अगर हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लें हर जगह पे मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब मल्टीप्लाई हो जाएगी फिर हम नीचे वाले को ऊपर वाले से कैंसिल कर सकते हैं। जब तक आप इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे कैंसिल नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे तो कैंसिल हो जाएंगे, ऐसे ऐसे कैंसिल नहीं होंगे जब तक आप इसको मल्टीप्लाई में चेंज ना करें। मल्टीप्लाई में पहले चेंज करना पड़ेगा फिर कैंसिल हो सकते हैं। अब यहाँ से देखें मैं इसको एक्स को कॉमन ले लूँ यहाँ से,
बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ भी x है, यहाँ भी x, एक x बाहर आ गया, एक आ गया यहाँ पे, प्लस ये x बाहर आ गया तो हमारे पास क्या रह गया, y रह गया। नीचे हमारे पास क्या है, नीचे हमारे पास कॉमन उसने लिया हुआ है, ये हमारे लिए आसान कर दी भाई साहब ने, ये तो हमारे लिए आसान काम कर दिया, उसे उसका थैंक यू है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यहाँ से भी x को कॉमन ले सकते हैं, x को कॉमन ले लें, x जब x एक बाहर आ गया, एक ही रह गया ना, और प्लस हमारे पास क्या है y, और ये x बाहर आ गया। नीचे फिर से भाई साहब ने कॉमन लिया है, ये उसका हम पे एहसान है कि उसने कॉमन लिया हुआ है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है अगर ऐसे किया उसने। अब इसमें देखें हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, एक्स वाई माइनस 2y है। चलो फ़िलहाल हम स्टूडेंट फ़िलहाल इसको मैं मल्टीप्लाई में चेंज नहीं करता, पहले मैं कॉमन ले लूँ। यहाँ से x कॉमन लिया तो x रह जाएगा, एक x रह जाएगा, माइनस ये बाहर आ गया तो क्या रह गया, 1 रह गया। जब कुछ भी नहीं ना तो 1 आ जाता है, क्योंकि x वैसे बाहर आ गया, तो अब हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। नीचे हमारे पास y है, y कॉमन आ जाएगा तो क्या रह जाएगा, x माइनस के 2 आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, y हमारे पास कॉमन आ गया। अब इसमें देखें, अब कुछ कैंसिल हो रहा है, जो कैंसिल हो रहा है वो, अब ये मल्टीप्लाई है, इसको ऐसे ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते। अब इसमें x प्लस वाई से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस वाई से कैंसिल हो जाएगा, y x और कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है। और यहाँ से भी आप कुछ भी कैंसिल नहीं कर सकते, लेकिन इसमें कुछ भी कैंसिल नहीं कर सकते। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करेंगे। ये हमारे पास x बचा है, नीचे हमारे पास y बचा है, मल्टीप्लाई ऊपर x है, नीचे हमारे पास क्या है, y है। अब डिवाइड के साइन को मैं मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देता हूँ। जब मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे भी हम डॉट ही लगा लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर डॉट है, यहाँ भी डॉट लगा लेते हैं ना। ये नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, y इंटू एक्स माइनस 2, और ऊपर वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 1। सुनो, और कैंसिल हो रहे हैं। अब देखें सुनो, कुछ और भी कैंसिल हो रहा है, x जो है इस x से कैंसिल, y जो है इस y से कैंसिल, चाहे इससे कर दें, इस x को इससे कर दें तो भी कोई मसला नहीं है। हम आंसर लिखते हैं। आंसर हमारा क्या है, ये x ऊपर न्यूमिनेटर में बचा है और x माइनस 2 बचा है, नीचे हमारे पास y इंटू y, और ये हमारे पास x माइनस 1 बचा है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा स्टूडेंट आंसर आ गया, और 4.1 हमारी हो गई है कंप्लीट। अब इसमें आप खुद इसको सोल्व करना और प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपको मैथ आएगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।